होकर आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे। यकीनन आप देख रहे होंगे कि मुल्क भर में आम इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पे पहुंच चुकी हैं। इन्हें आम इंतखाबात हम क्यों कह रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये आम इंतखाबात नहीं है, ये खास इंतखाबात हैं। तमाम जमातों ने पार्टी टिकट किस तरह तकसीम किए हैं, जो वो आपने कहावत सुनी होगी कि अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों में, उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे और एक रेफरेंस भी दायर हो चुका। अब देखें कि इंटरपोल से राब्ता किया जाता है और डायरेक्टर साहब भी मैदान में कूद पड़े हैं, बड़ी विजिट कर रहे हैं। उसका क्या नतीजा निकलेगा, तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले आपको बताएं नाज़रीन, आम इंतखाबात की जो तैयारियां हो रही है, बड़ा ज़ोर शोर है कि इसको टिकट मिला, इसको टिकट नहीं मिला। और आम तासर जो ये है कि पीपल्स पार्टी में असद अली जरदारी साहब खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लड़ रहे हैं, फरयाल तालपुर साहिबा भी और अजरा पेचू साहिबा भी, दोनों उनकी बहनें, और उनके बहनोई मुनव्वर तालपुर साहब भी। लेकिन ये मामला सिर्फ पीपल्स पार्टी तक मौजूद नहीं है या सिर्फ इस एक खानदान तक महदूद नहीं है। वैसे मियाँ नवाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी, मरीम नवाज साहिबा भी, हमजा शहबाज साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सिर्फ ये एक पार्टी का मामला नहीं है। और सबसे ज़्यादा जिस घराने के उम्मीदवार हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान साहब के घराने के। वो खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके भाई भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका बेटा असद भी इलेक्शन लड़ रहा है और जो गवर्नर है KPK का दायरा, वो भी उसका रिश्तेदार, उसका बेटा लड़ रहा है, तो वो भी उसी के खानदान के ज़ुमरे में आता है। और फजल रहमान साहब की दो सालियाँ जो है वो भी रिजर्व सीट्स खवातीन पे, यानी 6 उनके खानदान के अफराद इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, बाकी उम्मीदवार नजर नहीं आ रहे। अब आते हैं, थोड़ा बहुत सिंध का भी तस्करा करें कि जैसे लगता है कि पार्टी क़यादत भी इन बड़ेरों के हाथों में यरगमाले मजबूर है और उन्हें वो सूट करते हैं और वो उन्हें सूट करते हैं। हर कोई अपने रिश्तेदारों को इस मामले में अहमियत क्यों देता है। अब पीपल्स पार्टी मजबूर हो गई, पता नहीं क्या था कि घोटकी में अली गौहर खान महर की क्या शमूलियत हुई, अब उन्हें भी टिकट मिल गया। और मोहम्मद बख्श महर तो वैसे भी जो है पीपल्स पार्टी पहले ही ज्वाइन कर चुका था, और राजा महर भी, यानी 3 सीटें तो इस महर खानदान की घोटकी में, जो घोटकी की सूबाई और कौमी के 6 हल्के हैं। इसी तरह आगे बढ़े हैं, सखर में आए तो सखर में सैयद खुर्शीद शाह को भी टिकट तो मिलना ही था, लेकिन उनके बेटे फर्रुख शाह भी और उनके भतीजे अवैस कादिर शाह, यानी 3-3 वहाँ भी 6 हल्के हैं। 3 टिकट तो पीपल्स पार्टी ने इनको दिए। ऐसे ही खैरपुर में भी सैयद कायम अली शाह को भी टिकट, और उनकी बेटी नफीसा शाह साहिबा, वो पहले भी MNA रही है, और जावेद शाह साहब वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी 3 यहाँ भी टिकट्स जो है एक ही खानदान में। और खैरपुर में सिर्फ यहाँ पीपल्स पार्टी का मामला नहीं है, पीर सदरुद्दीन शाह साहब भी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका बेटा इस्माइल शाह भी इलेक्शन लड़ रहा है, और उनका भतीजा पीर साहब पगड़ा का बेटा राशिद शाह, वहाँ भी 3-3 सीटें। ऐसे ही शिकारपुर में चले जाएं तो गौस बख्श महर साहब खुद तो नहीं लड़ रहे, लेकिन उनके दोनों बेटों को पीपल्स पार्टी ने टिकट दिए है, आरफ महर साहब को भी और शहरियार महर साहब को, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसे लाड़काना में चले जाएं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, जैसे आपको बता रहे हैं, वहाँ भी BDA के टिकट पे पहले भी वो इलेक्शन लड़े थे। मोअज़्ज़म अब्बासी साहब, जिन्होंने आम इंतखाबात में निसार खोड़ो साहिबा की साहिबजादी को, निदा खोड़ो को शिकस्त दी। फिर ज़मीनी इंतखाबात हुए तो फिर जमील सुमरो को शिकस्त हुई। और लेकिन अब थोड़ा मामला गड़बड़ है, क्योंकि अब वो हल्का वो नहीं रहा, तो वो मोअज़्ज़म अब्बासी साहब अब वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे सुहेल सियाल से। और उनका जो भाई है काजिम अब्बासी साहब, वो इलेक्शन उन्हीं के हल्के पे लड़ेंगे जहां से वो पहले लड़े थे। अब उसमें थोड़ी वो चेंजिंग हो गई। और उनके चचा जी सफदर अब्बासी साहब, वो भी MNA के इलेक्शन लड़ेंगे। यानी 3-3 आप यहाँ भी देख लें। ऐसे ही कंबर शहदाद कोर्ट में चले जाएं तो मीर नादर मक्सी, मीर आमिर मक्सी, वहाँ भी यही मामला। दादू में चले जाएं तो वहाँ भी लियाकत जतोई साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे, उनके भाई भी इलेक्शन लड़ेंगे, करीम बख्श जतोई भी, उनके सदाकत जतोई भी, उनका बेटा, यानी दो भाई एक उनका बेटा, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसे ही जानशोरों में चले जाएं तो मलक असद सिकंदर खुद भी इलेक्शन लड़ेंगे, उन्हें भी टिकट मिला। उनके बेटे मलक असद सिकंदर को भी, जिनके वो सिकंदर जूनियर उन पे अपने दादा का नाम है, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसे ही अगर नौशेर फिरोज में आ जाएं तो जतोई साहिबान जो है नौशेर फिरोज वाले, वो भी 3-3 वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उमरकोट में जनाब यूसुफ तालपुर को भी टिकट मिला है और उनके बेटे तैमूर
टालपुर को भी। ये बताने का मकसद क्या है कि ये इनके लिए खास इंतखाबात है क्या, और उम्मीदवार इनको नजर नहीं आते। ये सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं है, ऐसे ही अगर बदीन में चले जाएं तो फहमीदा मिर्जा साहिबा, जुल्फ़कार मिर्जा साहब और उनके बेटे हसनैन मिर्जा, वो तीन तीन एक ही खानदान से। और ऐसे ही ठट्टा और सजाउल में भी तीन शिराजी बरादरान को भी तीन टिकट पीपल्स पार्टी ने दे दिए हैं। तो ये मकसद मतलब और भी हैं पूरे मुल्क में। ऐसे ही पंजाब में चले जाएं, जहांगीर तरीन साहब या सैयद रफीक साहब, बताने का मकसद ये है कि पावर एक ही जगह बिल्कुल। और मेरे ख्याल में फजल रहमान साहब का एक जो है वो खानदान का बंदा, वो तो सेनेटर भी है। तो इसी सेंस में हम कह रहे हैं कि ये आम इंतखाबात नहीं है, ये जनरल इलेक्शन नहीं है, ये खास इंतखाबात है। अब मामला यहाँ तक आता है कि भाई इलेक्टेबल्स, अब ये इलेक्शन जीतेंगे। और सच्ची बात यह है कि नवाज लीग में तो बड़ा मसला था कि किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट नहीं दिया जाए। खास तौर पे वहाँ जो एडजस्टमेंट हुई है, उनके कई पुराने लोगों को वो टिकट नहीं मिला है। ऐसे ही सिंध में भी देखें तो वो एजाज जखरानी साहब के मुकाबले में आ गए हैं, ममता जखरानी उनके कजिन। वैसे उनकी शुरू से नहीं लगती, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला है। वो कह रहा है कि नहीं, मैं इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, मोहम्मद मियां सुमरू से मैं अलाहा करूंगा, उनसे इत्तेहाद करके आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्शन में ये मामला भी होते हैं। नाज़रीन, ये तो आपको सूरत इलेक्शन की बताई। अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताया कि एक रेफरेंस दायर हुआ है, वो रेफरेंस कहाँ का है, वो नेब सक्खर वालों ने कर लिया और कोर्ट का नोटिस भी आ गया। 25 तारीख को जो मुलजमान है उन्हें कोर्ट ने तलब किया है। वो रेफरेंस है शहीद बेनजीराबाद का, जिसमें नामजद है। हम आपको बताते रहे हैं कि नेब को आप कुछ भी करें, क्या भी करें, सिर्फ वो टाइम परचेज है, वो अपना काम उसी तरह करेंगे। वो है गुलाम अली खासकली, जो आपको बता दे रहे हैं उन्हें मफरूर लिखा गया है, जो यूएई में है। क्या उसके लिए इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा? पहले भी हम आपको एक मरतबा बता चुके हैं कि इंटरपोल से राब्ता करें भाई। इसको किसने भगाया, कैसे भगाया? भगाया भी खुद। अब देखे, वो आपको पहले भी बताते रहे हैं कि यूएई मतलब यूं समझें कि हमारा छठा सूबा है, वहां से कोई मसला नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि ये पेशकदमी करे कौन, किसकी नीयत क्या है, ये भी पता चल जाएगा। और उस रेफरेंस में सिर्फ गुलाम अली खास के लिए नहीं है, दीदार मक्सी भी है, इमरान मक्सी, पुफीजाद भाई हसन अली मक्सी का जो पुफीजाद भाई, उसका नाम भी उसमें है, सुल्तान उन्नड़ का नाम भी उसमें है, और अकबर लून भी उसमें नामजद हैं, ये मुल्ज़िम है। अब ये मैं जब देख रहा था कि ये रेफरेंस तो हो गया, तो रेफरेंस तो एक काफ़ी था गुलाम अली खास के लिए पे ही। उनकी 1 अरब 16 करोड़ से जायद मालियत की वो तो डिपार्टमेंट ने भी डिक्लेयर कर दिया है, वो बरतरफ भी हो चुका है। लेकिन ये इनको दीदार बख्शी, ये इनको इन्हें कैसे मिलाया गया है? क्या? क्योंकि जाहिर है कि वो तो बाहर है। अब जो भी चूना पानी जो है भी मिलेगा वो तो यहीं से मिलेगा। और दीदार मक्सी की ये भी बात बताते चलें कि ये जो इस साल की उसकी शार्टेज है जो है इन्होंने छुपाई है, सिर्फ 16,000 लिखवाई है। ये 45,000 में से नए वालों से मिली भगत करके, ये वो मामला नहीं है। ये है 2021-22 में जब वो छापा पड़ा था, उस वक्त इसकी मेरे ख्याल में बांदी सेंटर था, वहां पे 11,000 बोरी शार्टेज थी और इमरान मक्सी की भी कुछ शार्टेज थी। नेब का छापा पड़ने के बाद वो उन्होंने रिकॉर्ड में मट्टी मिला के ये करके वो तो उन्होंने अपनी गंदम पूरी कर ली थी। लेकिन भाई नेब का रेफरेंस तो बन गया। और बाकी जहां तक सुल्तान उन्नड़ की है, मेरे ख्याल में उसकी भी 2700-2800 बोरी गंदम थी, उन्होंने वो शार्टेज पूरी नहीं की थी। और ये सारा मामला किसका है? बिशनी शाह का। ये वो उन्हें ढील देता रहा। इमदाद शाह जो डायरेक्टर था उस वक्त, ये उन्हीं की बदौलत ये सारी करप्शन हुई है। उनका नाम क्यों नहीं आता? जो असल मास्टरमाइंड, जो असल बेनिफिशरीज, इनका नाम नहीं आएगा, क्योंकि वो उनकी वजह को और उन्होंने वालों से सेटेंगे और उसका क्या कुछ बनता भी नहीं है। बज़ाहिर तो उन्होंने रिपोर्टें भी कर ली, ये भी कर ली, लेकिन असल करप्शन जो होती है वो ऊपर से होती है। ऊपर वालों के खिलाफ अगर कोई ऐसा कोई रेफरेंस बन जाए तो मामला रफा दफा, नीचे वालों को जरूरत ही नहीं होगी। और नए वालों ने ऐसा ही रेफरेंस नौशेर फिरोज ने क्यों नहीं बनाया? वहां भी इन्होंने जो है मामला इतना रखा कि रेफरेंस ना बन सके। और मेरे ख्याल में ये जो बाकी आपको बता रहे हैं गुलाम अली खासकली के अलावा बाकी लड़के, ये कोर्ट में जाएंगे कि कहेंगे कि हमारा तो वो 50 करोड़ का बनता ही नहीं है, उन्होंने उनसे वो नथी किया है। तो मेरे ख्याल में वो उड़ जाएगा। और ये भी मुझे जो शक है कि ये रेफरेंस में इनके नाम जो आए हैं वो कंबर शदाद कोर्ट को शायद इन्होंने नजर में रखा है, जहां 5,27,000 बोरी गंदम की शार्टेज। वहां भी अगर ये इंडिविजुअल देखेंगे तो वो तो किसी पे मेरे ख्याल में रेफरेंस नहीं बनेगा, वहां भी ये ज्वाइंट बनाएंगे। और अगर
यहाँ पे मामला नहीं बना के, नहीं गुलाम अली खास अली से नहीं, उन लड़कों को अलग अलग करें, फिर वो उन्हें भी रिलीफ मिल जाएगा। और कंबर शदाद कोर्ट का ये भी आपको बता दें कि वहां पे एक ऑफिशियल है शहबाज मेमन, जो लाड़काना में सासो गोदाम का इंचार्ज भी, और उन्हें डब्ल्यूपीसी कंबर शदाद कोर्ट में भी दिए गए थे, वहां उन्होंने उनकी भी शाटाई निकाली। और अब मामला वो भी बाबला ठंडा पड़ गया। अल्ताफ मक्सी जो डीएफसी बताते रहे हैं आपको कंबर शदाद कोर्ट का, और डिप्टी डायरेक्टर फूड लाड़काना रीजन नसरुल्लाह चांडियो, इनका कभी थोड़ा बहुत तनाजा भी था, लेकिन अब वो शीरो शक्कर हो गए हैं जी। सेक्रेटरी साहब ने बिठा के सारा मामला तय कर दिए, और उस शीरो शक्कर होने का नतीजा क्या निकला है कि ये जो शहबाज मेमन का जिक्र निकला, शहबाज मेमन से अल्ताफ मक्सी कह रहा है, मेरे ख्याल में उन्होंने दे भी दिए होंगे कि 4 करोड़ रुपए दें, क्योंकि आपकी जो वो शार्टेज है, फिर ये वाले मामला से हम आपको बचा लेंगे। और उसमें इनको यकीन दहानी इस चांडियो ने भी कराई है शहबाज मेमन को। शहबाज मेमन सीन पे नहीं है, कोई कह रहा है कि कहाँ गया है, कोई कह रहा है कहाँ गया है, उसका भाई भाई वो सारा वो काम चला रहा है। तो ये भी शीरो शक्कर हो गए। और नाजरीन, आखिर में आपको बता दें कि डायरेक्टर फूड जुल्फकार खुश्क साहब विजिट पे निकल पड़े हैं। ये आप देखें, ये उनका शेड्यूल मेरे पास आ गया। उन्हें आज फ्लोर बिलो वालों से, आज सक्खर वालों से मीटिंग करनी थी, लेकिन वो कल जल्दी पहुंच गए। कल ही उन्होंने वहां पे मीटिंग वीटिंग करके फ्लोर मिल वालों को कहा कि गंदम जल्दी उठाएं। गंदम ये निकले हैं कि गंदम निकले, गंदम नहीं उठ रही, उसके मतलब आपको बता दें कि इसके दौरे का क्या असर पड़ेगा, क्या कर जाएंगे ये डायरेक्टर साहब। ये तो अपनी तौर पे मैदान में कूद पड़े हैं। और मेरे ख्याल में जो शेड्यूल है उसमें तो कल मीटिंग होनी थी फ्लोर मिल वालों से और लाड़काना के फूड अफसरान से, इनसे, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में वो आज उन्होंने वहां भी मीटिंग कर ली होगी। जब तक ये आप व्लॉग अब तक पहुंचेगा तो वो मीटिंग भी फ्लोर मिल वालों से हो चुकी होगी। और वैसे शेड्यूल में तो ये था कि 14 तारीख को शहीद बेनजीराबाद का वो विजिट करेंगे, वहाँ के रीजन के डीएफसीज वगैरह, वो डिप्टी डायरेक्टर उनसे, और उनका मकसद ये है, वो इस ये कह के निकले हैं कि गंदम उठे, क्योंकि अब तो लिबरल पॉलिसी हो गई है, गंदम उठे भाई, गंदम कैसे उठे खुश्क साहब। आपको पता नहीं है कि आपका सेक्रेटरी क्या कर रहा है, इनके मुंह इतने खुले हुए हैं। ठीक है, आपका अपना आप अपना नेक नियति से एक काम कर रहे हैं, लेकिन इससे कैसे उठेगी? क्या आपसे कोई बात ढकी छुपी है कि बिशन दास क्या कर रहा है, जो 150 रुपए बोरी पे कमीशनें भी खाएं और गंदम भी, इसके बावजूद भी इंटीरियर से तो गंदम निकल जाएगी। असल मसला है कराची में, जहां 16.5 लाख गंदम की बोरियां रिकॉर्ड में दिखा रहे हैं, और वहां से गंदम मेरे ख्याल में मिल वाले तो नहीं उठाएंगे, चक्की वाले जब उठा रहे हैं तो 600 रुपए बोरी पे ये नन्ना दल्लाल अल्ताफ मक्सी, ये घुमरो चपड़ासी मकसूद घुमरो जो वहां का डिप्टी डायरेक्टर है, ये उनसे कमीशन ले रहे हैं चक्की वालों को जानबूझ के, ताकि ये गंदम ना उठे, वरना इनके करतूत सामने आ जाएंगे। वहां रोड़े अटकाए जा रहे हैं। क्या कुछ साहब आप में जरूरत है कि उनमें जाके हाथ डालें? आपके सबॉर्डिनेट है। और वो अल्ताफ मक्सी जो डीएफसी कंबर शदाद कोर्ट है, वो कराची में क्या कर रहा है, उसको सारी शय इस नासिर अब्बास सुमरो सेक्रेटरी फूड की है, वो उन्हें करोड़ों रुपए कमा के देता है। उन्होंने सुलह उलह भी बाकी लोगों से उनकी करा दी, क्या उनमें आप हाथ डालेंगे? बाकी मैं देख रहा था कि शेड्यूल में ये 3 रीजन तो हो गए, हैदराबाद रीजन क्यों नहीं है, वहां इसका विजिट क्यों नहीं है? तो उसके मुतालिक भी मेरे पास जो इतला है कि हाँ, वो वहाँ पे डायरेक्टर फूड साहब वो सैटरडे को गए थे, लास्ट सैटरडे को वहाँ उन्होंने डीएफसी से, वो डीडी से वो मीटिंग की थी। वहाँ मामला बड़े प्यार और मोहब्बत से बिल्कुल वहाँ पे वो तय हो गए। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, बिल्कुल पहली उसकी विजिट है जब से ये डायरेक्टर बना है, बीट ऑपरेशनल हेड है। लेकिन इनका दौरा ये क्या कामयाब होगा? मुझे तो भाई नहीं लग रहा कि कोई ऐसा कुछ हो, क्योंकि उसका जिम्मेदार सेक्रेटरी फूड और उसके बाकी जो पपीट हैं वो है, और असल जिम्मेदार जो है ये सेक्रेटरी फूड होगा, जिन्होंने कमीशनें रखी हैं। कराची से गंदम ना उठने की इन्होंने पॉलिसी बनाई है अल्ताफ मक्सी और घुमरों की वजह से। ये खुश्क साहब भले जो अपनी विजिट करते रहे, लेकिन मुझे वो इतना कुछ वो खातर खार नतायज जिसके नजर नहीं आते। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।